A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पीजीटी का नया सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें अभी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है पीजी ओबैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। और इसमें हमने स्टार्ट किया है जीओसी। क्या स्टार्ट किया है हमने? जीओसी। आप इसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हो, आप इसे गेम ऑफ केमिस्ट्री भी कह सकते हो, ठीक है ना, जैसे कि मैं कहता हूँ। और इसमें हमने इस जीओसी का एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है और जिस लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है उसमें हमने स्टार्ट किया था इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया था लगभग। अब उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हमने की थी, ठीक है ना, जैसे कि हमने किया था एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किया था, हमने किया था एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। तो आज इसकी कुछ बची हुई जो एप्लीकेशंस है वो हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, कुछ आईआईटी वगैरह के क्वेश्चन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर हिंदी में बात करें तो कार्बोकैटायंस का मीन्स कार्बोधनायंस। जो कार्बोधनायन होते हैं उनका स्थायित्व पढ़ेंगे हम किसके बेसिस पे? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव के बेसिस पे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोकैटायन होता क्या है। ओके, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बॉन्ड का फिजन किस टाइप से होता है। हमने थोड़ा बहुत कल देखा था लेकिन वहां पे उसकी जरूरत नहीं थी। हम यहाँ पे देखते हैं कि बॉन्ड फिजन होता क्या है। फिजन बॉन्ड में होता क्या है, ध्यान से सुनो। फिजन मतलब तोड़ना। मीन्स हम क्या करेंगे, बॉन्ड को, जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसे ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके देखेंगे क्या बनता है। बॉन्ड ब्रेक करना ही क्या कहलाता है? बॉन्ड फिजन। और वो दो टाइप से होता है, एक होता है होमोलिटिक फिजन और एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है ना, होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जो होमोलिटिक फिजन है उसमें कुछ जो भी होगा वो समान टाइप से होगा। होमो मतलब सेम टाइप से, यानी कि सब कुछ सेम टाइप से होगा। हेट्रो में क्या होगा? थोड़ी विषमता होगी, मीन्स थोड़ी हेट्रोजेनिटी होगी। चलो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। लेट्स से आई हैव अ कंपाउंड CX, ठीक है ना, और हाँ CX, और यहां पे जुड़े हैं H। Okay, and I have another compound, sorry, X, and I have another compound जिसमें ये है CY। Okay, और I can say CH H H। और अगर मैं इन जनरल बात करूं, लेट्स से आई हैव कंपाउंड AB टाइप एंड आई हैव अनदर कंपाउंड AB टाइप और AA टाइप। इस टाइप के मेरे पास दो कंपाउंड है। अब अगर आप इन दोनों कंपाउंड में ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड होमोलिटिक टाइप का। मीन्स यहाँ पे क्या है, दोनों जो ये और ये वाला जो दोनों एटम्स है या ग्रुप्स है वो सिमिलर टाइप के, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट टाइप के। और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। ध्यान से दो। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे किसकी ओर? बी की ओर, क्योंकि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी साइड चल जाएंगे, जिससे क्या होगा, ए के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर गया है, और बी के ऊपर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में होगा, और क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जो ब्रेक होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। मीन्स फिशर हुक से हम यहाँ पे दिखाएंगे इसे कि एक इलेक्ट्रॉन इस ए पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ए पे जाएगा, और जो यहां से स्पीसी बनेगी वो बनेगी फ्री रेडिकल्स। इन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। जब किसी एटम के ऊपर इस टाइप से ओड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से हो तो उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं इसे? फ्री रेडिकल। तो यहां पे बन रहा है फ्री रेडिकल, लेकिन अगर मैं वहीं पे हेट्रोलाइटिक की बात करूं तो वहां पे बनते हैं आयंस।
यानी कि हेटेरोलाइटिक फिजन में आयंस बनते हैं और होमोलाइटिक फिजन में आपका क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ओके, अब इसकी बात मैं बाद में करूंगा जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ूंगा। अभी मैं बात करता हूं हेटेरोलाइटिक फिजन की। लेट्स से आई हैव अ कंपाउंड लाइक दिस एंड अनदर कंपाउंड लाइक दिस। ओके, इसमें अगर मैं बात करूं, यहां पे जो y का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ c, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x है वो ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ c। मींस ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से जुड़ा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़ा है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ कार्बन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड उनका फ्यूजन होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन x के पास जाएंगे, जिससे x के ऊपर क्या होगा, ध्यान से देखना, जिससे x के ऊपर आएगा माइनस चार्ज और इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। अगर सेम इसी प्रकार से मैं यहाँ पे देखूं तो जो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये ऐसे होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो होगा क्या, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे आएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो y पे आएगा। समझ में आया? ओके, तो एक कार्बोकैटायन बना और एक कार्बो एनायन बना। मींस यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन में क्या बनते हैं, आयंस। अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे वही जब फिजन होगा, मान लीजिए इस बॉन्ड का फिजन हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ऐसे होगा और फिर रेडिकल्स बनेगा, वो बात की बात है, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे देखना है बस हेटेरोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन को हम जब देखेंगे जब हम फिर रेडिकल में आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस स्पीसी में जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कंपाउंड में कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? ओके, जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे कहते हैं कार्बेनायन, ठीक है। और जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे कहते हैं कार्बो कैटायन, ठीक है ना। कार्बो कैटायन, जब कार्बन के ऊपर, कैटायन मींस पॉजिटिव, वो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बो कैटायन, कार्बन के ऊपर एनायन यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो कार्बेन आयन। तो ये दो स्पीसीज हैं, ठीक है। इसमें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेन आयंस, कार्बेन आयंस की स्टेबिलिटी। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कार्बन आयंस फॉर्म कैसे होता है। चलो अभी हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। लेट्स से आई हैव दिस कंपाउंड this carbocation C3HHH plus and then RCHH plus then RCRH plus then RCRR plus। हो गया है जनरली यहाँ पे, ये था आपका मिथाइल रेडिकल। क्या था? मिथाइल रेडिकल। अगर आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो हमने क्या किया, एक H को रिप्लेस कर दिया एक एल्काइल ग्रुप से, तो ये होगा आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे अगर बात करोगे तो 2 H रिप्लेस कर दे तो ये होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे इसी टाइप से 3 H रिप्लेस किया तो ये है आपका टर्सरी कार्बोकैटायन। अब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, टर्सरी और सेकेंडरी, और यहाँ पे जो मिथाइल कार्बोकैटायन है हम देखेंगे इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, और वो अभी हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे तो जनरली जब मैं कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी देखता हूं वो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे देखता हूं, बट अभी तक मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो अभी मैं बस ओनली इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे कर रहा हूं। जब मैं कार्बोकैटायन पढ़ूंगा तो वहां पे हम जितनी भी, जब हम अलग से कार्बोकैटायन पढ़ेंगे ना इंटरमीडिएट्स में, तो वहां पे हम जितनी भी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, बहुत सारा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम कार्बोकैटायन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देखें, लेकिन यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देख रहे हैं। तो ध्यान से देखना, मैंने कहा था कोई भी स्टेटिक जो चार्ज होता है, स्टेटिक चार्ज हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये अभी जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, मुझे इसे स्टेबिलिटी की ओर लेके जाना है। तो स्टेबिलिटी की ओर लेके जाना मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मींस जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है उसे खत्म करना है, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसे कम करना है। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, जब मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तभी ये स्टेबलाइज होगा। तो इलेक्ट्रॉन देता कौन है, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब ये जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, समझ में आया ना। और अगर कहीं पे माइनस आई इफेक्ट लग गया तो उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। अब आप इन तीनों में देखो, यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, ये भी 3 प्लस आई दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे स्टेबल ये हो गया। अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसमें 2 कार्बोकैटायन पे 2 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, ये 2 प्लस आई ग्रुप लगे हैं। तो ये क्या कर रहा है,
उस स्टेबिलिटी दे रहे हैं दोनों, बट उससे कम देंगे क्योंकि उस पे 3 थे, और यहाँ पे एक ही प्लस आई है तो इसकी स्टेबिलिटी और भी कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि इस पे कोई भी आई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, कोई भी आई इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टर्सरी कार्बोकेटायन, उससे कम होगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, उससे कम होगा प्राइमरी, और उससे कम होगा मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन से भी यही आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से समझा सकता है। इसके जो क्वेश्चन किए जाते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के, जो क्वेश्चन हम करेंगे जब कार्बोकेटायन पढ़ेंगे, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है ना? बट यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, तो आपको समझ में आएगा टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल क्यों होता है, और प्राइमरी सबसे कम स्टेबल। ठीक है भाई, तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन समझ में आएगा, सबसे ज्यादा टर्सरी होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल कार्बोकेटायन। कोई दिक्कत? ओके, इससे आगे हम चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन आपकी समझ में आए। अब मैं ले लेता हूं यहाँ पे मिथाइल कार्बन आयन, और यहाँ पे ले लेता हूं CrHH, प्राइमरी ले लेता हूं, यानी कि मैं कह दूं RCH2, RCH2, फिर मैं ले लेता हूं R2CH, फिर मैं ले लेता हूं R3C माइनस। ये होगा टर्सरी, ये होगा सेकेंडरी, ये होगा प्राइमरी, और ये होगा मिथाइल कार्बन आयन। अब हम इनमें स्टेबिलिटी देखते हैं, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और मैंने कहा स्टैटिक चार्ज हमेशा क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो ये स्टैटिक चार्ज है तो क्या हो गया, अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह तो नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इन्हें स्टेबलाइज करना है। इन कंपाउंड्स को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होगे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उस नेगेटिव चार्ज को कम करना होगा, और नेगेटिव चार्ज कम करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इलेक्ट्रॉन को खींचना होगा। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना होगा, मीन्स जितना माइनस आई इफेक्ट होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटाएगा। अब आप सीधा सा देखो, इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट लगे हैं, इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट लगे हैं, इसमें 1 प्लस आई इफेक्ट लगा है, और इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं लगा है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ही होगा, उससे ज्यादा ये होगा, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। मीन्स प्राइमरी, अगर मैं बात करूं मिथाइल कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, और देन टर्सरी। टर्सरी कार्बन आयन सबसे कम स्टेबल होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट कर लो। ओके, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं। वैसे हम बहुत ही ज्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे जब हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सब इंटरमीडिएट्स हैं। यहाँ पे तो बस हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी मुझे डिफाइन करनी है। नाउ आई विल डिफाइन द फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना? प्रेरक प्रभाव के आधार के बेस पे मुझे जो मुक्त मूलक होते हैं, फ्री रेडिकल को हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक क्या स्थायित्व मुझे क्या करना है, बताना है। किसके आधार पे, प्रेरक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम देखते हैं क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं CHHH, देखो यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा था जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इधर जाते थे, कार्बोकेटायन बनता था। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव जुड़ा होता था तो इस पे कार्बेनायन बनता था। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ इस टाइप से जाएंगे। मैंने आपको बताया था होमोलिटिक फिजन में, तो यहाँ पे होगा होमोलिटिक फिजन, जिससे क्या होगा, आपका बनेगा CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। मींस आपका जो ये कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आया, ठीक है, इसे आप कहते हो, यही है आपके लिए फ्री रेडिकल्स। ठीक है ना? अब इन फ्री रेडिकल्स की मुझे देखनी है स्टेबिलिटी। तो ध्यान से देखना, अभी अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, ये होता है जी कार्बन। समझ में? कार्बन होता है ये,
और कार्बन का जो पी था, उस पी में जो इलेक्ट्रॉन थे, उस पी में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन को दिया हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है ना। या मैं ऐसे कहूं, कार्बन के पास जो ये बॉन्डिंग थी, कार्बन के पास जो ये बॉन्डिंग थी, कार्बन के पास कुछ ऐसी बॉन्डिंग जो थी कार्बन के पास, उसमें से हमने क्या किया, ये H यहां से हटा दिया और एक इलेक्ट्रॉन H के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रह गया कार्बन के पास, इस टाइप से। तो आप देख रहे हो जो ये स्पीसी बनी है, ये बनी है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। ये कैसी स्पीसी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसे यहाँ पे इसे पेयर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल करने के लिए। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, लाइक कार्बोकैटायन। तो इनका भी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो कार्बोकैटायन के जैसा ही होगा। मींस ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इनमें भी जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो स्टेबिलिटी घटाएगा। अब हम ले लेते हैं CH3 फ्री रेडिकल और RCH2 फ्री रेडिकल और R2CH फ्री रेडिकल और R3C फ्री रेडिकल। दिस इज टर्सरी फ्री रेडिकल, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज मिथाइल। समझ में आ रहा है? ओके, अब ध्यान से देखना, जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा। तो जो कार्बोकैटायन का ऑर्डर था वही ऑर्डर यहाँ पे इसका होगा। जस्ट वेट अ सेकंड, इसे देख लेता हूँ। ओके, तो इसका भी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा कार्बोकैटायन के जैसा ही, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। तो यहां तक आपका कंप्लीट जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के इसका करेंगे और फिर हम चलेंगे आगे नेक्स्ट इफेक्ट पे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज जो यहाँ पे नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करे और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करे, जिससे उन्हें आने वाले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है ना। और इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करो। ओके, तो हम देखते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है ओके, क्वेश्चन दिया है C2H5 का ट्वाइस NH, C2H5 NH2, C6H5 NH2, CH3CO NH2। और इसने पूछा है इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर इसने दिया है 1 2 3 4। फर्स्ट ऑप्शन ये है। जो सेकंड ऑप्शन है वो है 2 1 3 देन 4। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है 2 3 देन 4 देन 1। एंड जो डी ऑप्शन है वो है 4 3 देन 2 देन 1। ओके, तो देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपने किए भी। अगर मैं इसमें देखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर क्या है। यहाँ पे इसने पूछा बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है, ठीक है ना। तो ऑर्डर पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो देखो अगर मैं इस सभी को लिखूं अच्छे से, ये क्या है, NH से जुड़े हैं 2 C2H5, यहां पे NH2 से जुड़ा है एक C2H5 और यहां पे NH2 से जुड़ा है एक CH3 ग्रुप और यहां पे NH2 से जुड़ा है एक C6H5 ग्रुप। चलो इनमें अगर बात करूं तो अगर मैं पहले कंपाउंड की बात करूं, देखो अच्छा बेसिक कब होगा, जब N के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अवेलेबल होंगे। ज्यादा अवेलेबल कब होंगे, मैंने कहा था जब प्लस आई इफेक्ट उससे जुड़े होंगे। जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होंगे उतने ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उतना अच्छा बेसिक होगा। तो देखो यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे 1 प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे
अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ इस टाइप से है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा रेजोनेंस में आ गया है, मींस या आप कह सकते हो माइनस आई इफेक्ट नहीं कह सकता, थोड़ा रेजोनेंस में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और क्या हो रहा है, इधर स्प्रेड आउट हो जा रहा है, ठीक है, तो ये अच्छा बेसिक नहीं होगा। दूसरा ये आपको पता ही है माइनस आई इफेक्ट है, तो सबसे अच्छा किसमें होगा, जिसमें दो प्लस आई इफेक्ट है, तो फर्स्ट आएगा सबसे पहले, तो फर्स्ट सबसे पहले इसमें है और इसमें, या तो ऑप्शन होगा ये या होगा ये, सबसे ज्यादा फर्स्ट इसमें है या इसमें है। अब हम देख लेते हैं टू और फोर्थ में से, टू और फोर में से कौन ज्यादा स्टेबल है, सेकंड और फोर्थ में से, फोर्थ एंड सेकंड में से, तो देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो यहां पे लगा है एक प्लस आई इफेक्ट, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है बट उससे कम है, तो दूसरे नंबर पे होगा सेकंड, तो दूसरे पे होगा सेकंड, यानी कि ये ऑप्शन सबसे ज्यादा वन, फिर सेकंड, ठीक है ना। फिर थर्ड क्यों होगा, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट लगा, इसमें रेजोनेटिंग इफेक्ट लगा, और माइनस रेजोनेटिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है आई के ऊपर, तो ये होगा सबसे कम, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। रेजोनेटिंग इफेक्ट अभी हम बाद में देखेंगे, हमने ये माइनस आई और प्लस आई से ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है ना, समझ में आया, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का ही क्वेश्चन था ये। कब आया था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था जी आपका 2000 में, यूपी के 2000 में आया था, यूपी पीसीएस 2000 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, और क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी सिंपल भी है, ठीक है। तो मैंने जो प्लस आई और माइनस आई के जो आपको ऑर्डर बताए थे वो प्लीज ऑर्डर आप याद कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, इसने फिर से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। एक तो ये कंपाउंड दिया है फर्स्ट, सेकंड पे एनिलीन उसने दे दिया है, थर्ड पे जो उसने दिया है ये कंपाउंड दिया है, यहाँ पे CH3 लगा दिया है फर्स्ट वाले में, ये तीन कंपाउंड दिए हैं और उसने पूछा है बेसिसिटी ऑर्डर। पहला जो ऑप्शन है वो है 1 2 3, बी जो ऑप्शन है वो 3 2 1, और सी जो ऑप्शन है 2 3 1, और डी जो ऑप्शन है 2 1 3, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो मुझे देखना है सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, फिर से बेसिक कौन होगा सबसे ज्यादा, जिसपे लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल होंगे, तो सबसे ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल किस पे है, ध्यान से देखो, बोलो सबसे ज्यादा लोन पेयर किस पे अवेलेबल है, जल्दी से आंसर को पॉज करके। चलो करते हैं। ओके, अगर मैं सबसे पहले इन दोनों की बात करूं, उस पर तो भी रुक जाते हैं, इन दोनों की मैं बात करता हूं, तो यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा, बोलो। देखो जी, यहां पे लगाए प्लस आई इफेक्ट और यहां पे कुछ नहीं लगाए, तो जरूर इसकी जो बेसिसिटी होगी वो इससे ज्यादा होगी, मीन्स थर्ड की बेसिसिटी ज्यादा होगी सेकंड से, थर्ड की ज्यादा होगी सेकंड से, तो ऑप्शन सॉरी थर्ड की ज्यादा होगी सेकंड से, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नो थर्ड की ज्यादा होगी फर्स्ट से, ये फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट, थर्ड की ज्यादा होगी फर्स्ट से, तो थर्ड की ज्यादा होगी फर्स्ट से, बस इसमें एक ही ऑप्शन है, आप एक ही ऑप्शन से कर ले जाओगे क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, इसमें जो थर्ड वाले में प्लस आई इफेक्ट लगा है उसके कारण बेसिसिटी ज्यादा होगी इससे, तो एक ही ऑप्शन में है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ऑर्डर होगा 2 3 देन 1, ठीक है ना। 2 सबसे पहले क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका अनसैचुरेटेड ग्रुप लगा है, जो अनसैचुरेटेड एमीन्स होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं देन सैचुरेटेड एमीन्स। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं, ये जो क्वेश्चन था ये आया था 2006 में।
ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, किसके पास ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है? तो दिया है CH3, CO, CH2, CO, CH3, ये फर्स्ट है। सेकंड में है CH3O, CO, CH2, CO, CH3। थर्ड में है NH2, CH2, CO, CH3 एंड फोर्थ में है CH3O, CO, CH2, CO, O, CH3। ठीक है ना? तो ये पूछ रहा है कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, इनमें से ज्यादा एसिडिक किसके पास ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो देखो, अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन, चलो एक हाइड्रोजन मैं ऐसे ले लेता हूँ, 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। चलो सबसे पहले आप H निकाल दो, जब H निकालोगे यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है ना? H निकालोगे यहाँ पे आएगा माइनस, जब H निकालोगे तो आ जाएगा माइनस, और जब H निकालोगे तो आएगा माइनस। अब मुझे देखना है जो माइनस साइन है वो किसमें ज्यादा स्टेबलाइज है, ठीक है ना? एसिडिटी में ऐसे तो देखता हूँ किसमें ज्यादा स्टेबलाइज है। तो ध्यान से देखो, इस वाले की अगर बात करूं तो इसमें दो आपके इधर से ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, 2 माइनस आई इफेक्ट लगे हैं, आप कह सकते हो 2 माइनस आई, 2 विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं इधर भी और इधर भी। चलो अब अगर इसकी भी बात करूं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये लगा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये लगा है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हैं। चलो इसमें देखूं तो इसमें ओनली एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी इधर भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इसकी बात करूं तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। अब अगर आपने इस क्वेश्चन, अगर आपने वो ऑर्डर जो मैंने बताया था माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट का, अगर वो ऑर्डर आपके याद नहीं है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपके ऑर्डर याद होना चाहिए, तो आप आसानी से लगा लोगे। वहां पे जो सबसे ज्यादा इन ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ओ CO, इस वाले ग्रुप की बात करूं, ठीक है ना, RCO ये वाला ग्रुप की बात करूं, और अगर मैं इसकी बात करूं RCO, इस ग्रुप की बात करूं, और ग्रुप की बात करूं अगर मैं NH2 की, इन सभी ग्रुप में जो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है वो ये करता है, उससे कम ये करता है, और सबसे कम ये करता है। अब अगर ये सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो इसमें देखो, इसमें दोनों साइड यही वाला माइनस आई इफेक्ट, जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है वो ही लगा है, तो दोनों तरफ से अच्छे से खींचेगा। और मैंने कहा था जो स्टेटिक चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, तो स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना अच्छा एसिडिक होगा, तो ये होगा इसका ऑप्शन। समझ में आया? कर लोगे? ठीक है, पोज करके उतार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन इन डिटरमाइनिंग देयर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। और बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है Me3 Me2 NH, ये तो सिंपल है, Me3 CnH2 Me3 C का 2 NH और एक दिया है NH3। यह है UPPCS 2005 में ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, 1 2 4 3 5, बी दिया है 1 2 3 5 4, सी दिया है 2 1 5 3 4, और डी दिया है 4 3 2 1 5, ये दिया है। ओके, ये है आपका 1 2 3 4 एंड 5। बताओ जी, आपको बताना है सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, तो बताओ जी मुझे जल्दी से। जल्दी से बेसिसिटी करेक्टर बताओ, बेसिसिटी करेक्टर, एंड इट इज वेरी सिंपल बिकॉज आपने पहले किया हुआ है।
ओके किया, चलो 1 2 3 लेट अस स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने जो एमीन का बेसिसिटी ऑर्डर बताया था वो कहा था मैंने C2H5 के लिए अलग बताया था, और CH3 अगर ग्रुप जुड़ा हो तो उसके लिए अलग बताया था। C2H5 के लिए CH3 के लिए जो मैंने बताया था सेकेंडरी बताया था, देन टर्सरी बताया था, देन प्राइमरी बताया था। सेकेंडरी बताया था, देन टर्सरी बताया था, देन प्राइमरी बताया था CH3 के लिए, सॉरी C2H5 के लिए। C2H5 अगर ग्रुप लगाओ तो ये बताया था, और अगर CH3 ग्रुप लगा हो तो सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्सरी, ये मैंने बताया था, ठीक है ना। तो अब इसके बेसिस पे हम ऊपर से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने थ्योरी अच्छे से किया है तो हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो। तो पहली तो बात ये कि इनमें जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी कौन सा है इसमें, ये सेकेंडरी है, ठीक है ना, और ये वाला सेकेंडरी है। ये जो सेकेंडरी है वो मिथाइल का है, और ये जो सेकेंडरी है वो, हाँ इसमें प्रॉब्लम है, ये सेकेंडरी अलग से है, ये इस टाइप से CH3, ठीक है ना, इसका ट्वाइस, ये दो ग्रुप लगे हैं। ओके गॉट इट। हाँ जी चलो बताओ, बल्किनेस और बढ़ेगी वहां पे। देखो तो बात करें तो सेकेंडरी एक तो ये लग रहा है आपको, और एक ये लग रहा है, ये दो सेकेंडरी है। लेकिन ध्यान से देखना, इसमें जो Me ग्रुप है और इसमें जो ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा बल्कि ग्रुप है। कार्बन से Me3 ग्रुप लगा है, कार्बन से Me3 मीन्स 3 Me जुड़े हैं, और दूसरे कार्बन से भी 3 Me जुड़े हैं, और ये दो जुड़े हैं NH से। तो अब आप देख रहे हो कितने ज्यादा बल्कि ग्रुप है, तो हिंड्रेंस बहुत बढ़ेगा। तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा है, तो सेकेंडरी में कौन सा सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा 2। कोई दिक्कत, तो 2 किसमें सबसे पहले है, देखो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ये रहो आंसर, ठीक है ना। लेकिन हम आगे करते हैं, अब दूसरा देखते हैं। इससे बाद में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी से बाद में आएगा प्राइमरी। तो प्राइमरी कहां पे, प्राइमरी ये रहा, इससे बाद में आगे 1, प्राइमरी से बाद में आएगा टर्सरी, प्राइमरी से बाद में आएगा टर्सरी, ठीक है ना, प्राइमरी से बाद में टर्सरी। ओके प्राइमरी से बाद में टर्सरी ये रहा 3। ओके अभी तो NH3 बचा है, तो वो इससे बाद में वो आएगा 5, और इससे बाद में आएगा 3 टर्सरी, और सबसे बाद में आएगा ये। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बल्कीनेस है, ठीक है ना। फिर से देखो ये ऑर्डर अगर आपके याद है तो आप कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले सेकेंडरी, प्राइमरी और देन टर्सरी, ठीक है ना। अगर ये वाला है तो ये बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। NH3 अमोनिया की बात तो लगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी, वैसे तो ऑप्शन एक से ही हो गया, इस वाले से ही हो गया कि सेकेंडरी वाले से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही सेट किया जाता है, समझा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा हूं फिर से ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर में कोई भी पीछे का जो थ्योरी है वो बहुत ही क्लियर रखना है, थ्योरी आपको बहुत क्लियर रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर, ये बेसिक कैरेक्टर का सेम आप कर लोगे, हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दिस करेक्ट, बेसिसिटी ऑर्डर पूछ रहा है फिर से। तो क्वेश्चन काफी सिंपल आ रहे हैं, क्वेश्चन काफी सिंपल आ रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इसने, विच वन इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है ना, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, Cl, CH2, COOH, Cl, CH2, CH2, COOH, Cl, CH3, CH2, CH2, COOH, CH3, COCH। तो इसमें पूछा है सबसे ज्यादा एसिडिक, विच वन इज फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक या मोस्ट एसिडिक, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, 1 2 3 4 सबसे ज्यादा एसिडिक। तो ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पे एक माइनस आई इफेक्ट लगा है, इसमें भी एक माइनस आई इफेक्ट लगा है, इसमें भी एक माइनस आई इफेक्ट लगा है, और इसमें एक प्लस आई इफेक्ट लगा है। आपको पता है जैसे ही यहां से H निकलेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे आएगा माइनस, और माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए चाहिए मुझे माइनस आई इफेक्ट। तो इसका मतलब ये तो सबसे बाद में आएगा, ये तो आएगा सबसे बाद में, ठीक है ना, इसे तो छोड़ ही दो। इनकी बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें कौन होगा, ध्यान से देखो, इस तीनों में एक एक माइनस आई इफेक्ट लगा है, लेकिन मैंने कहा था जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना पास में लगा होगा उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे पहले ही कार्बन पे लगा, यहाँ पे दूसरे पे, यहाँ पे तीसरे पे, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, फर्स्ट,
देन कौन होगा सेकंड, देन कौन होगा थर्ड, देन कौन होगा फोर्थ। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। समझ में आ रहा है भाई? हाँ जी, एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा खाने वाला है। निम्न इसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉल्ड एसिड, इसमें से कौन सा एसिड कहलाता है। देखो जी, ये दो टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन है तो काफी सिंपल, लेकिन इसके लिए अभी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको नाम देखना है, ठीक है ना, क्योंकि नाम आपके याद नहीं होगा। अगर याद है तो आपको बहुत ज्यादा बधाई हो। हाँ जी, इसने पूछा है विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसिड, इनमें से कौन सा एसिड कहलाता है, ठीक है ना। इसने पूछा इनमें से कौन सा एसिड है, विच वन ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एसिडिक, कौन सा एसिड कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है तो ये जो होता है इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। क्या होता है? पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसे कहते हैं क्या? पिक्रिक एसिड। तो यही इसमें एसिड है, ठीक है ना। अगर आपको नाम नहीं पता तो देखो कैसे आप करोगे। तो ध्यान से देखो, इनमें अगर एसिडिक की बात करो तो यहाँ तो CH3 लगाए तो कट जाएगा। इनमें इसमें OH है, इसमें NH2 है और इसमें OH है। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भी, ये तो बेसिक होगा, ये तो क्या होगा? बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा है सीधा लुईस बेस है, तो इन दोनों में से कौन सा बेसिक होगा, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पे जनरली ऐसे भी कर सकते हो, ये भी माइनस आई इफेक्ट है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने मेजोरिक इफेक्ट नहीं पढ़ा, तो वो बात बाद में करेंगे। अभी बस माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं। ये भी माइनस आई इफेक्ट है, ये भी माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये है। क्यों है ज्यादा माइनस आई इफेक्ट? वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा मेसोमेरिक इफेक्ट भी आता है, वैसे अपनी सीरीज याद की हुई है। तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा ही है, तो ज्यादा एसिडिक यही होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये एसिड है ही नहीं। इनमें से कौन सा यही एसिड है, वो आपको नाम से पता लगता है। इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड, ठीक है ना। अदरवाइज आप अगर एक बार आई इफेक्ट से करोगे तब भी ये हो जाएगा। हाँ जी, अब हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि एक पीजीटी का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पीजीटी का क्वेश्चन है। ये सब यूपीपीसीएस के क्वेश्चन चल रहे थे, जो प्री एग्जाम होता है उसका। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? द केमिकल स्पीसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इज अफेक्टेड बाय, क्या कहा इसने? द केमिकल इन अ केमिकल species, the electrons density is affected किससे अफेक्ट होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है पहला जूल थॉमसन इफेक्ट, दूसरा दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ केमिकल स्पीसीज, डेंसिटी ऑफ केमिकल स्पीसीज, थर्ड दिया हुआ है ऑब्लिक्विटी, और डी दिया हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो जी, ऑब्लिक्विटी को कहते हैं तिर्यक प्रभाव, इसे कहते हैं हिंदी में प्रेरित प्रभाव। ये है आपका डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है क्या? ये जूल थॉमसन इफेक्ट जो थर्मोडायनेमिक्स में है।
देखो इसका तो कुछ लेना देना है नहीं इलेक्ट्रॉनिक से, तो ये तो छोड़ो। डेंसिटी ऑफ केमिकल स्पीसी, जो केमिकल स्पीसी है, इसने क्या कहा, इन अ केमिकल स्पीसी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अफेक्टेड बाय। एक केमिकल स्पीसी अगर हमारे पास है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो किससे इफेक्ट होती है, तो देखो जूल थॉमसन इफेक्ट का कोई लेना देना नहीं। और डेंस अगर हम बात करें ऑब्लिक्विटी, तो इसका भी कुछ लेना देना नहीं है इससे। और डेंसिटी ऑफ केमिकल स्पीसी, इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे सीधी सी चीज है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ही क्या होता है, अगर प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। यही है आपका इसका आंसर। और ये है आपका पीजीटी 2006, यूपी पीजीटी 2006 का क्वेश्चन है जी ये, ठीक है। और काफी सिंपल क्वेश्चन है जैसे कि आप देख रहे हो। और क्वेश्चन कर लेते हैं हम प्रीवियस ईयर के। देख रहे हो आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ज्यादा टफ भी नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके लिए काफी टफ हो सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है द स्ट्रोंगेस्ट एसिड इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड इज, और क्वेश्चन है पीजीटी 2011 से। पहले ऑप्शन में उसने दिया है फॉर्मिक एसिड, सेकंड में उसने दिया है एसिटिक एसिड, वेट अ सेकंड, दाल, ठीक है ना। ओके, क्या क्या दिया है, एसिटिक एसिड, और नेक्स्ट दिया है थर्ड पे प्रोपियोनोइक एसिड, प्रोपियोनोइक एसिड, एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन दिया है स्टीरिक एसिड। तो देखो फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, प्रोपियोनोइक एसिड होता है CH3CH2COOH, और ये होता है C17H35COOH। तो इसमें पूछा है कौन स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा। तो एसिड क्या करता है, H प्लस देता है, तो इसमें माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस को स्टेबलाइज कौन करेगा, माइनस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना डिस्टेबलाइज। मैंने कहा था प्लस आई इफेक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने पे बढ़ता है, तो देखो बहुत ज्यादा कार्बन है तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, सबसे कम एसिडिक होगा। अभी मत देखो, बहुत कम एसिडिक होगा। इसमें और इसमें कंपैरिजन करूं इन तीनों में, तो इसमें तो कोई आई इफेक्ट है नहीं, इसमें एक प्लस आई इफेक्ट है, इसमें प्लस आई इफेक्ट थोड़ा बड़ा है, तो ये कम होगा, इससे ज्यादा ये होगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा फॉर्मिक एसिड। ऐसा पूछ सकता है इसमें कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फॉर्मिक एसिड। समझ में आया। और यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, ये होगा ऑर्डर, ठीक है। पीजीटी 2001 का क्वेश्चन है, आई थिंक 2001 का ही है, हाँ सॉरी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो, अगर आपको पता है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को। नेक्स्ट पूछा है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, जो क्वेश्चन है वो है पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, और दिया है CF3 COOH CBr3 COOH CH3 COOH CCl3 COOH। और इसमें पूछा है ये क्या है, A B C और D। इसमें पूछा है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो ध्यान से देखो, इस पे पहले वाले की बात करूं तो C से 3 F जुड़े हैं, 3 F, और यहाँ पे लगा है COOH मीन्स COO माइनस, यहाँ से 3 Br जुड़े हैं, और COO माइनस होगा जब H निकलेगा, यहाँ से 3 Cl जुड़े हैं, और COO माइनस होगा, यहाँ से 3 H जुड़े हैं, और COO माइनस होगा। देखो यहाँ पे जितना बड़ा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट अगर इसकी बात करो तो इसमें तो कोई आई इफेक्ट नहीं, इसमें 3 आई इफेक्ट है, इसमें है, इसमें, और सबसे ज्यादा आई इफेक्ट होता है फ्लोरीन का, उससे कम होता है ब्रोमीन का, अगर आपको याद है। तो सबसे अच्छा एसिडिक कौन होगा,
सबसे अच्छा एसिड होगा ए, और नाम क्या होगा बोलो इसका? ट्राइफ्लोरो, बोलो बोलो नाम बताओ, बोलो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो देखो जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन और भी बहुत है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह है तो उन्हें प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। नहीं है तो क्वेश्चन लेके आओ, छोटी सी बुकलेट आएगी 50-100 रुपए की, और उसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो क्वेश्चन मुझसे पूछना, यहाँ पे भी हम काफी क्वेश्चंस करेंगे। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, देख भी रहे होगे आप क्वेश्चन, हम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं वो क्वेश्चंस अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा पूरा जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो क्या हो गया है? फिनिश हो गया है, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया है। इसके बाद में हम रेजोनेटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर मिजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, और फिर हम बाद में एरोमेटिसिटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो और जब ये जीओसी के 3-4 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में आप कोई भी एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी वगैरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और जो यहाँ पे लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले, सबसे पहले मिले। ओके, सो थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बाय बाय।